क्या कभी आपने सोचा है कि घर से निकलते समय हम अपने घर वालों को कभी बाय बोलते हैं, कभी गुड बाय बोलते हैं और कभी टाटा बोल देते हैं? भाई इन तीनों में फर्क क्या होता है, ये कब कब बोले जाते हैं ये तो समझ लो, क्योंकि आप इन्हें अक्सर गलत सिचुएशंस पर यूज करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। और ये पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको देसी स्टाइल में बहुत कम समय में समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी जानकारी कि इन तीनों में फर्क अगर आपको नहीं भी पता है तो आपकी अंग्रेजी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा अच्छी जानकारी हो आपको, तो आप ये सीख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको स्किप भी कर सकते हैं, वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं बाय की। बाय हिंदी में इसके ढेर सारे मतलब हो सकते हैं, नमस्ते, अलविदा, या चलता हूं, या कुछ भी मतलब निकाल लीजिए। ये एक एक्सप्रेशन है चलते समय किसी को बोलने का। हम इसका एक एक्सप्रेशन निकालते हैं, अलविदा। आजा भैया, अलविदा लिख रहा हूं मैं, अलविदा, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं, यानी जाते समय अलविदा। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है, और इवन मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च की और जब मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े कोरा पे और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग जो है थिंकर्स के, राइटर्स के, तो मुझे पता चला कि ये इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम बोल दीजिए, शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब जब आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां जाना या तो आपका डेली रूटीन हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, है ना, दफ्तर हो गया, ऑफिस, ये डेली रूटीन में आते हैं, या फिर अभी आया, बस दो घंटे में आया, अभी शाम तक आया, अरे कल आ रहे, शॉर्ट टाइम के लिए। तो ऐसे में हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, जैसे बाय, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, यानी कि अलविदा, मैं कल आऊंगा। तो यहां पर ये बाय कहते ही बंदा कहना चाह रहा है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए हम कुछ वक्त के लिए दूर जा रहे हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। हालांकि इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, फॉरेन में, बाय के साथ मिलाकर बोले जाने वाले कुछ फ्रेजेस जो साथ मिलते हैं हमेशा। जैसे अगर कुछ बात करें तो कोई कह देता है बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ, इसका मतलब होता है अभी के लिए अलविदा, ठीक है ना। चलो बहुत बातें हो गई, बाय फॉर नाउ, ये व्हाट्सएप वगैरह पे लोग बोल देते हैं। या कुछ लोग बाय के साथ बाय, है ना, सी यू लेटर का यूज करते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे, ये भी यूज कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय को ही 2 बार बोल देते हैं, बाय बाय, ऐसे भी बोल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टाइलिश, ज्यादा इंग्लिश झाड़ते हैं, वो बाय को भैंस की तरह और फिर बाय बोलते हैं। तो हालांकि ऐसे नहीं बोला जाएगा, ये होगा बाय, ऐसे बोलते हैं बाय, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया बाय का सीन। अब यहां पे आता है गुड बाय। ये क्या है? कई थिंकर्स का मानना है कि बाय ही गुड बाय का शॉर्ट है, ये ठीक है। लेकिन कई सारे थिंकर्स क्या सोचते हैं, अब सुनिए। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा, अलविदा, ठीक है जी, अलविदा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए था, ये होगा 2 चीजों के लिए। क्या? एक तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम, सॉरी टर्म बोल दिया मैंने, या फिर फॉर एवर, फॉर एवर, ले भैया। या तो होगा बहुत लंबे समय के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल, या फिर ले गया दुनिया से हमेशा के लिए। आपने देखा होगा अक्सर बॉलीवुड मूवीज में ऐसा होता है कि जब विलेन मारता, कई मूवीज में, ऐसा हर मूवी में नहीं, विलेन किसी हीरो को मारता है, हीरो किसी विलेन को मारता है, तो वो कहता है गुड बाय, यानी तुम्हारा हो गया आज से टाटा बाय, खत्म, गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे फॉर एवर के लिए, तो जैसे गुड बाय, गुड बाय, है ना, आई विल नॉट कम हियर अगेन, कम हियर अगेन, यानी कि मैं यहां पर अब दोबारा नहीं आऊंगा। तो ये जो इसने आगे की लाइन बोली है, इसी वजह से हमने ये गुड बाय वाला एक्सप्रेशन जोड़ा है, इसी वजह से, क्योंकि अब वो कह रहा है अब मैं नहीं आऊंगा, जा रहा हूं, गुड बाय। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के लिए, लो जी अमेरिका जा रहा पढ़ने, अभी इंडिया में पढ़ लेता, कम स्कूल है, कॉलेज है, बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, पर जा रहा है, अब जा रहा है पढ़ने, मगर माँ से कह रहा गुड बाय, अपना ध्यान रखना, बुढ़ा हो के आऊंगा मैं। तो यहां पे लॉन्ग टर्म हो गया, तो 2 जगहों पे लॉन्ग टर्म या फॉर एवर। चलिए ठीक है जी। इसके साथ जो है कुछ और एक्सप्रेशन यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो होता ही आखिरी है, ऐसा माना जाता है, तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं, अकेला बोला जाता है। अब हम बात करते हैं टाटा की, है ना। यार वो मैंने फॉर एवर मिटा दिया, इतना अच्छा लिखा था, अरे यार, चलो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं मेहनत कर रहा हूं, देखो वीडियो आगे मत बढ़ाना, बस फॉर एवर ही तो लिख रहा हूं, ठीक है ना, फॉर एवर।
अब बात करते हैं टाटा की। भाई टाटा के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च की और पता ये चल इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली मुझे। सबसे पहली जानकारी तो ये मिली कि ये इंडियन इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है, यानी इंडियंस ज्यादा यूज करते हैं इंग्लिश में मिलाकर इसे। इसका भी मतलब क्या होता है? अलविदा, अलविदा। अब यहां पे आप देखिए एक्सप्रेशन देख रहे होंगे जिसके मुंह पे जिप है, इसके पीछे एक सीक्रेट है, ये एवं ही नहीं लिखा हुआ है, लगा हुआ है, अभी बताऊंगा मैं आपको, बहुत बढ़िया सीक्रेट है। ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। ये भी यूज किया जाता है अलविदा ये, लेकिन ये कहां यूज किया जाएगा? इनफॉर्मल इंग्लिश में। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल इंग्लिश कौन सी होती है? जो हम अपने दोस्तों से, बच्चों के साथ, घर में जरा जिनसे क्लोज होते हैं, वाइफ हो गई या दोस्त हो गए या भाई बहन हो गए, जिनसे अच्छी बनती है हमारी, हम उनके साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। और जो ऑफिस वाले हमारे कलीग हो गए या हमारे बॉस हो गए या हमारे टीचर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ये सब बड़े बड़े हमसे जरा पोस्ट में या इज्जत रुतबे में ऊंचे, तो हम उनसे फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। तो ये टाटा घर वगैरह में यूज होता है। टाटा, कई लोग टाटा के साथ बिरला, सॉरी टाटा के साथ जो है, एक मिनट, टाटा ये वाला था, टाटा के साथ बाय भी यूज करते हैं। टाटा बाय बाय है, खत्म गया, ये भी यूज करते हैं वो मीम में सिर्फ, ठीक है। तो टाटा बाय बाय ये भी यूज करते हैं। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, किसके लिए? घरों में देने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, ये टाटा शब्द जो है, ये TTFN, ये ब्रिटेन में रेडियो पर बोला जाता था, ये वहां से निकला है। और TTFN का मतलब होता था टाटा फॉर नाउ, यानी अभी के लिए अलविदा। जैसे हमारा वो था ना बाय फॉर नाउ, ये ऐसे बोला जाता था। तो अब इसे टाटा फुल फॉर्म में ले गए हैं, हालांकि ये TTFN ही बोला जाता था खाली, ठीक है। अब यहां पे मैंने इस पे बताया था कि आपको आजा कि ये जिप क्यों लगी हुई है इसके मुंह पे, तो वो जिप वाला सीन मैं आपको समझाता हूं, बड़ा मजेदार है। देखिए अंग्रेजी दो प्रकार की होती है, एक होती है इंग्लिश, है ना, एक होती है इंग्लिश और एक होती है स्लैंग इंग्लिश। स्लैंग इंग्लिश ये होती है। अब इसे ऐसे समझिए, हम किताबों में जो हिंदी पढ़ते हैं वो हिंदी होती है, और जो हम अपने घर में अपने दोस्तों से बोलते हैं वो कच्ची हिंदी होती है, स्लैंग वाली होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो किताबी इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उसमें तो टाटा का मतलब है अलविदा। लेकिन जो घरेलू भाषा है, यार दोस्तों में, अमेरिका में गलियों में ऐसी खाटों पे हुक्का पीते हुए किसान ऐसी जो है खेत जोतते हुए, हल जोतते हुए अंग्रेज बात कर रहे हैं घरों में, स्लैंग इंग्लिश में, इसका मतलब होता है एक, मतलब जो है एक प्रकार की गाली, एक बॉडी पार्ट होता है ना, महिलाओं का, उस पार्ट को भी स्लैंग इंग्लिश में टाटा बोला जाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो है, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ऐसा फनी टाटा को यूज किया, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि टाटा का मतलब क्या है, तो वो मतलब है। हालांकि इसके बारे में जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं फैमिली चैनल होने की वजह से बस मैं इतना बता सकता हूं कि ये स्लैंग इंग्लिश में एक प्रकार का एब्यूज भी होता है, एक प्रकार का बहुत ज्यादा जो है ऐसा शब्द भी होता है जो फैमिली में यूज नहीं कर सकते। तो ये फर्क है। अब मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया था कि आप बाय, गुड बाय, टाटा में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देकर जा रहा हूं, ठीक है ना, वो जरूर कीजिएगा। और होमवर्क के बाद आपको एक कमाल की चीज बताता हूं। होमवर्क क्या है सुन लीजिए। होमवर्क ये है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में अपने शहर का नाम लिखना है कि आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। प्लीज मुझे जानना है कि मुझे मेरी वीडियोस कहां कहां तक चलती है। तो ये प्लीज छोटा सा काम आप जरूर कीजिएगा, अपने शहर का नाम वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं इंग्लिश जो सिखाता हूं और उसे अच्छे से और इंप्रूव कर पाऊं, बेहतर चीजें ला पाऊं। अब यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी समझ लीजिए। मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑल ओवर इंडिया सीओडी पर ऑर्डर कर सकते हैं। खरीदना सिर्फ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ही। इसके अलावा मेरा छोटा सा कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो सिर्फ बेसिक सीखने के लिए है। जो लोग बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत काम का है, और ये प्लीज आप इसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और सबसे खास बात जो कि फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, दोनों तो चार्जेबल हो सकते हैं, ये नहीं है, वो है हमारा व्हाट्सएप चैनल। ये ग्रुप नहीं है, चैनल है। ग्रुप में नंबर बढ़ जाते हैं एक दूसरे को, चैनल पे ना मैं आपका नंबर देख सकता हूं, ना आप मेरा नंबर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ढेर सारी चीजें फ्री में भेजता हूं, इससे ज्वाइन होना भी फ्री है। पीडीएफ हो गई, पिक्चर्स हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, इंग्लिश से रिलेटेड भेजता रहता हूं। ये सभी जरूरी लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना, क्योंकि फेसबुक पर लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है। तो यूट्यूब की कोई भी लेटेस्ट वीडियो उठा लेना, सब में ये तीनों चीजों के लिंक मिल जाएंगे। कोई दिक्कत आती है इन्हें खरीदते समय या इनमें ज्वाइन होते समय, तो इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।